आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। आज मैं देहरादून में तस्मिया कुरान म्यूज़ियम में हूं। यहाँ हर साल रमज़ान के मौके पर कुरान की एग्ज़िबिशन लगाई जाती है। इस साल ये 21वीं एग्ज़िबिशन है, जिसमें बहुत कुछ नया जुड़ गया है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। आइए ये देखिए मॉडल, ये पूरा मक्के का मॉडल गौर से देखेंगे तो एक एक सारी स्क्रीन। अब नाथुराम और सब मिठाइयाँ खाते हैं। जब ये संतराम और ये थे एक जमाने में ये था जी इसी की वजह से मिठाई खा रहे हैं। जी, आपने वो देखी होंगी चटाई, ये बहुत हाँ। इतनी सॉफ्ट घास की चटाई नहीं देखी हो। ये इंडियन घास है या विदेशी घास? इंडियन। ये रेप्लिकास हैं सब। ये सब जो है ये हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ है। ये तो आपने लिखा फर्स्ट टू 700 to 21 है। जी फर्स्ट टू मोदी जी जब ईरान गए ये तो वो ये कॉपी लेके गए थे वहाँ से रामपुर रजा लाइब्रेरी से। हाँ, वो ये कॉपी लेके बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, बहुत। हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ है, अरे बाबा, इसलिए वो ले गए थे। एक कॉपी हमें नहीं मिली। तो मतलब ये तो रामपुर में ही अभी क्या है ये? इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हम एक कुरान शरीफ की तिलावत से इसका आगाज करते हैं। कारी शमशाद साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। दिखाई भी जो न दे नजर को जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। शुक्रिया। तस्मिया होली कुरान म्यूजियम में कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हम सब के
मार्गदर्शक, विशेष रूप से मेरे तो राजनीतिक गुरु आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल और शहर के जाने माने समाज सेवी और जिनके दिल में हर एक के लिए मोहब्बत रहती है, ऐसे डॉक्टर फारूकी जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मुझे डॉक्टर फारूकी जी का फोन गया, वो दिल्ली में था। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, तो मैं रात ही चल कर आया। थोड़ा मुझे आने में देरी हुई, उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। अभी फारूकी साहब ने कहा कि एक शेर के माध्यम से कहा कि हर जगह है पर दिखता नहीं, मुझे लगता है तेरी पहचान यही है। सबका मालिक ही है। सब अपने अपने रास्ते से, अपने अपने ढंग से उसकी उपासना करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है, विद्वानों ने उसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक ओंकार, एक नूर सो जग उपजा। तो इस प्रकार से सबने अपने अपने ढंग से, क्योंकि हमारे यहाँ हर 4 कोस पर पानी बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, भूषा बदल जाती है, और विविधता में एकता, यही हमारी शक्ति है। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सहअस्तित्व में रहते हैं, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी उपासना तभी फलती फूलती है जब देश में शांति होती है। देश शांत है, सुरक्षित है, तो हर प्रकार से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सबको फलने फूलने का मौका मिलता है। तो मैं इस अवसर पर बहुत अधिक न कहते हुए, क्योंकि हमको आदरणीय कोश्यारी जी का मार्गदर्शन मिलेगा, मैं आप सबको इस पवित्र महीने की मुबारकबाद देता हूँ और डॉक्टर फारूकी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सजदा कबूल हो, रोशन हुआ चराग दिल, बेहद पनाह की बात, फिर क्यों किसी को याद करूं, उस दिल रुबा के बाद आया हूँ तेरे दर पे तो है तो खुद ही रगे जान बना हुआ, कहते तो है तो खुद ही रग जान बना हुआ, फिर क्यों तड़प रही है रग जान पनाह के बाद, फिर क्यों किसी को याद करूं, उस दिल रुबा के बाद आया हूँ तेरे दर पे। होली कुरान लाइब्रेरी या म्यूजियम जो भी कही, उसकी ओर से आयोजित आज के इस आयोजन में हमारे साथी संसद में आजकल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्यसभा में आदरणीय नरेश बंसल जी, जब मैं फारूक साहब को मिलता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि मुझ में इनमें कोई फर्क है। हमारे सबको दिल से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले और इतने शालीन और इतने मीठे ढंग से बोलते हैं
कि मैं सोचता हूँ कि अगर शेर भी अगर इनको झपटने आएगा तो वो भी थोड़ा डर के पीछे हो जाएगा। बहुत कायल हो, और जब कभी मिलते तो मुझे लगता है कि मुझे खुदा ही मिल गया। तो ऐसे हमारे आज के आयोजक डॉक्टर फारूक साहब, अब इन्होंने कहा कि मेरे दोनों बेटों में कौन छोटा कौन बड़ा बताओ। अब ये सब इतना इन्होंने आयोजन कर रखा है, तो सच तो ये है कि जब हम धर्म के किसी भी धर्म के अंतिम श्रेणी पर पहुंचते हैं तब वहां न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। तो ये धर्म की एक विशेषता है, कोई भी धर्म हो, कोई मजहब हो, पंथ हो, उसकी विशेषता है? कोई नहीं छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई आर्मी कोई कि एक ब्रिगेडियर है, दूसरा जनरल है, तीसरा है, चपरासी है, डीएम है। ये जो दुनिया का ऊपर वाला जो बताता है कि सुंदर गाना गा रहे थे, अब वो बता रहे थे, गीत बोल रहे थे, वो सब तो बराबर है। और इसलिए मुझे तो आज बहुत खुशी है कि रमजान के अवसर पर आप सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और विशेष करके फारूक साहब को और इनकी फैमिली को कि देता भगवान खुदा ईश्वर सबको देता है, लेकिन देने का उपयोग कौन कितना करता है ये उसकी विशेषता होती है। और ये जिस ढंग से इस लाइब्रेरी का इन्होंने निर्माण किया है, म्यूजियम का, हमारे साथ कोई चल रहे थे, उनके मुंह से एकदम निकला वंडरफुल, आश्चर्यजनक, एकदम अजूबा लगता है कि इतना सुंदर क्या क्या चीजें। मुझे लगता है कि जरा एक आध महीना चीज क्या होता है। मेरे जैसे आदमी को इन चीजों पर बहुत ही एक आनंद आता है। यानी आप कुछ भी कहिए, किसी चीज को भी जो हमारे संत हैं, हमारे अवतार हैं, या हम जिनको एक प्रकार से सब कुछ मानते हैं, आप लोगों को बहुत लोगों को कौन पता होगा कि हमारे संस्कृत में अलम बोलते हैं, इति अलम, मुझसे कुछ जानते होंगे कि इति अलम अंत बोलते अलम, इति माने ये होगा, अंत है सबसे अलम। अब अलम से अल्लाह हो गया तो क्या फर्क पड़ा? इति अलम और अल्लाह। तो एक प्रकार से सारी सब चीजों पर मैं जितना थोड़ा बहुत फारूक साहब पढ़ा हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी, जैसे अंग्रेजी में आर्मी हेगल ने कहा है कि ऑल द ग्रेट मैन थिंक अलाइक, सब जो बड़े महान लोग हैं वो सब एक जैसा सोचते हैं। ऐसे दुनिया में जितने सोचता है, आप कितने कहीं जाइए, सोक्रेटिस को पढ़िए, आते आते नानक देव को पढ़ लीजिए, कबीरदास को पढ़िए, तुलसीदास को पढ़ लीजिए, आपको सबको एक ही चीज मिलेगी। केवल जैसे हमारे यहाँ जगह जगह पद पद पर बोली बदल जाती है। आप बताइए, अभी आप थोड़ा सा हमारे कुमाऊं गढ़वाल पहाड़ है, उत्तराखंड है, गढ़वाली कुमाऊनी नहीं समझता, कुमाऊनी गढ़वाली नहीं समझता, जो अंसारी नहीं समझता। तो एक प्रकार से जैसे ये अलग अलग बोली बन जाती है, ऐसे ही हमारे मन के हिसाब से कुछ चीजें एक अपना स्वरूप बना लेते हैं, और उसके कारण से हमको लगता है ये भिन्नता है, डिफरेंशिएशन है, परंतु यह कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और हम सब लोग एक हैं, और हम सब लोगों को विवेकानंद ने 1893 में हमारे शिकागो में बोला था कि रुचि नाम है चित्रात रिजे कुटीर नाम पर, जैसा रुचि के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कोई चटनी खाता है, मीठा कोई मीठा खाता है, कोई कम मीठा खाता है, कोई कम नमक खाता है, अलग अलग है। ऐसे ही जो पूजा पद्धतियां हैं ये सब अलग अलग होते हैं, लेकिन वो कहते कि जैसे सारी नदियां समुद्र में समाती है, ऐसे ही सारे जितने धर्म विचार ये सब एक परमात्मा में जाते हैं। ये हमारा आदर्श है। अवसर पर ये ऐसे आयोजन किया है, और मेरा विश्वास है
आपने सबको बनाया और रमजान के दिन है और हमारे जैसे समाज में छोटा मोटा काम करने वाले लोगों को मानता, ये तो मान है, तो वैसे ही मान है। तो ये हमारे फारूक साहब ने, नरेश जी और हमारे जैसे छोटे लोगों को इतना सम्मान दे दिया है, तो मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब लोगों के लिए यही शुभकामना करता हूँ। हम सब लोग इस देश में एकता के साथ चले। आज दुनिया की नजर भारत पर लगी है। म्यूज़ियम में ये 21वीं कुरान करीम की म्यूज़ियम है और आप हजरात का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए इतनी दूर से, सभी आने वाले मेहमानों का। हमारे इस म्यूज़ियम में ये हैंड रिटन कुरान है, कपड़े पर लिखा हुआ। इसका साइज़ है 12 बाई 24, 12 फीट ऐसे है, 24 फीट ऐसे है और ये 5 पेज में कंप्लीट कुरान है। 5 पेज में कंप्लीट कुरान है। ये सब बड़े साइज़ के कुरान हैं, ये भी हाथ के लिखे हुए हैं, ये भी सब हाथ के लिखे हुए हैं। ये रोल पर कंप्लीट कुरान है और ये 1 पेज में कंप्लीट कुरान है। 1 पेज में, ये 6 पेज में कंप्लीट कुरान है। देखिए आप इसकी राइटिंग देखिए आप, माशाल्लाह। ये देखिए आप, ये तीनों मस्जिदों के मॉडल हैं और ये डॉक्टर साहब के जो पोता और पोतियां हैं उन्होंने बनाए हैं और ये भी उन्हीं के हाथ की कैलीग्राफी है। एक 8 साल की बच्ची है, एक जो है 9 साल की है। इस तरह से जो है उन्होंने जो है अपने हाथ से, अपने कलम से लिखा है। ये जी 114 पेज में 114 सूरतें हैं जी। हर पेज का बॉर्डर और कलर अलग अलग है। 1 पेज में 1 सूरत, उसका कलर भी अलग, बॉर्डर भी अलग है, रंग भी अलग है। बिल्कुल माशाल्लाह। देखिए आप, कलाम में बहुत बड़ी ताकत है। ये देखिए रोल पर है ये बेटा वहां मत लगाओ जी ये रोल पर है। ये 1487 फीट लंबा कुरान करीम है रोल पर। इसको आप जो है यहाँ कुर्सी रख के जिस तरह चाहे पढ़ सकते हैं। जी। ये एक बिल्कुल बहुत पुराना कुरान करीम है जो हज़रत उस्मान ने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है हज़रत कातिब वही से लिखवाया था। इसकी ये फोटो कॉपी है। जी जहांगीर कहाँ है? ये मोतियों से लिखा हुआ कुरान करीम की कुछ सूरतें हैं। सफे भाई जहाँ उधर अलिफ कुरान आपने देखा जिसकी हर लाइन में अलिफ, जी जी। याई वावी देखा जिसकी हर लाइन का पहला हर्फ वाव, ये याई है। इसकी हर लाइन का पहला हर्फ या है पूरे कुरान करीम में। ये हर्फ नून पे ख़त्म है हर लाइन पूरे कुरान में। ये मीम से शुरू है हर लाइन पूरे कुरान में। ये लाम से शुरू है हर लाइन। ये काफ से है, वो रा से है, अल्लाह से। इस तरह से अलग अलग मुख्तलिफ हरूफ से जो है कुरान करीम की हर लाइन को शुरू किया गया है और कंप्लीट कुरान है। ये 30 शेप में अलग अलग कुरान करीम है। हर शेप का कलर, डिज़ाइन सब अलग है। देखिए आप, माशाल्लाह। ये सूरह कौसर है जी। जो 50 अलग अलग मुख्तलिफ रस्मुल ख़त में लिखी हुई है। अच्छा। ये ख़त्ते जुल्फ़ अरूस है, ये ख़त्ते सुम्बुली है, ख़त्ते निशापुरी है, ख़त्ते क़दीम, ख़त्ते मग़रिबी। 50 अलग अलग मुख्तलिफ अलग अलग स्क्रिप्ट है। ये अलग अलग जिल्दों में कुरान करीम है सब।
ये वाशेबल कुरान करीम है। ये गिफ्ट है जो एम्बेसीज की तरफ से डॉक्टर साहब को गिफ्ट किया गया था। ये भी हज़रत मस्जिद नबवी के इमाम साहब आए थे, उन्होंने कुरान शरीफ डॉक्टर साहब को गिफ्ट किया। वो सोने की वाच है। चलिए चलिए चलिए, ये देखिए आप, ये मीर उस्मान अली ख़ान ने जो कुरान करीम 1333 में तैयार कराया था, उस वक्त 3000 रुपये लागत आई थी इसकी जी। मीर उस्मान अली ख़ान ने जी। और ये जो अफ़गानिस्तान के बादशाह गुजरे शाह हबीबुल्लाह खान बहादुर, जो हिंदुस्तान में पहला कुरान 7 रंगी छपा था, उनमें से एक की फ़ोटो कॉपी है। और ये जो उस्मानिया दौर के जो खलीफा गुजरे हैं, एक और अब्दुल हामिद सुल्तान, ये उनके दौर में कुरान करीम छपा था ये। माशाल्लाह। ये मक्का सिटी का मॉडल, ये जो हज़रत उस्मान ने कुरान करीम की मुख्तलिफ़ कॉपियाँ तैयार करा के अलग अलग ममालिक में भेजी थी, 5 या 7, उनमें से एक की फ़ोटो कॉपी है। 80 किलो वज़न है, 1087 पेज है इसमें। ये गिलाफ काबा का टुकड़ा है। और ये जो गिलाफ, ये जो खाना काबा के अंदरूनी हिस्से पर दीवारों पर जो गिलाफ है, उसका टुकड़ा है। ये उस्मानिया दौर तक था, ये अब नहीं है। ये पहली वही का नक्शा खींचा है, एक रज़ा ज़ैदी साहब थे दिल्ली में आर्टिस्ट। इक़रा बिस्मि रब्बिक किस वक्त नाजिल हुई, शाम का ढलता हुआ सूरज इसमें दिखाया उन्होंने। ये खाने काबा के ताला और चाबी की रेप्लिका है जी। ये कुछ 400-500 साल पुरानी है। ये हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ है पूरा कुरान। तस्मिया के कुरान म्यूज़ियम में आए थे तो आपने क्या महसूस किया, क्या लगता है आपको? फारूकी साहब ने तस्मिया के कुरान म्यूज़ियम में एक प्रकार से सभी को बुलाया। हमारे सिख बंधु भी थे, जैन बंधु भी थे और हिंदू मुस्लिम सभी थे। तो फारूक साहब का एक अच्छा प्रयास है, मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ और रमज़ान में सभी के कल्याण की, सभी के सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए आज तस्मिया के इस म्यूज़ियम में, आपने क्या महसूस किया, कैसा लगा आपको? देखिए, हमारे इस शहर के जाने माने और एक ऐसे सुंदर इंसान डॉक्टर फारूक है, जो अपने आप में ही उनसे मिल के आपको लगेगा कि आप किसी भगवान को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा शौक, इतने बड़े आदमी, बहुत धीरे बोलते हैं, इतने शांत हैं। अब उन्होंने इतना सुंदर लाइब्रेरी बना रखी है होली कुरान की, और उसको देख कर के मुझे लगता है कि रमज़ान के अवसर पर जो इसका आज शुरुआत की है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और ये पिछले 20-21 सालों से कर रहे हैं। इससे आपस में प्रेम मोहब्बत बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और इसके माध्यम से एक दूसरे आते हैं, समझते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा इनका जो म्यूज़ियम है उसे शहर के और लोगों को भी देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा नाम अनामिका जिंदल है और मैं समाज सेविका हूँ। समाज में जो हमारे डिसेबल्ड होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती हूँ। आज आप तस्मिया के इस म्यूज़ियम में आई हैं, जो कुरान म्यूज़ियम है, तो आपने कैसा महसूस किया, कैसा लगा आपको? मेरा ये सेकंड चांस है। मैं लास्ट ईयर भी आई थी और कहना चाहिए तारीफ़ों के लिए शब्द नहीं है। इतना सुंदर और इतना बढ़िया कलेक्शन, और सबसे जो बहुत बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे हर मज़हब को फारूक सर ने स्थान दिया है और बहुत ही मतलब उम्दा कलेक्शन है, जिसको कहते हैं कि ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है।
तो वाकई 1 दिन 2 दिन वाकई यहाँ के लिए बहुत कम है। एक एक चीज़ को देखना, परखना, समझने के लिए वाकई 15 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए, तब हम इसको पूरी एग्जीबिशन का सही माने में समझ पाएंगे इसको और एंजॉय कर पाएंगे। क्या इसको देख करके कुरान को पढ़ने की प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल मिलती है। और मेरे से अगर आप पर्सनली पूछिए तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक बार कुरान को ज़रूर पढूं। और उसे समझने की भी ज़रूरत है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी शुएब साहब, आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं दिल्ली से यहाँ हाजिर हुआ हूँ देहरादून में। डॉक्टर फारूक साहब का जो ये तस्मिया का कुरान पाक का म्यूज़ियम है, और ये यहाँ पहली बार आने का मुझे मौका मिला है। लेकिन वाकई मैं जहाँ मुझे रूहानी एक तस्कीन हुई है, वहीं एक चीज़ देखकर मैं दंग रह गया हूँ कि ऐसे ऐसे कलाम पाक, ऐसे ऐसे जगह के तोगरे और तमाम जो कलेक्शन है फारूक साहब को मैं जिस लिहाज से जानता था पहले कि वो खिदमत तो करने वाले आदमी हैं और मुशायरे और तमाम उर्दू ज़बान की जिस तरीके से वो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि फारूक साहब न सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि हिंदुस्तान की तहजीब और तमाम चीज़ों की और मज़हब और जो हमारी रिवायात हैं उसको किस तरीके से आपने सजोया है यहाँ पर, वो उसकी एक मिसाल है आपकी तस्वीर कुरान की। जी आप कहाँ से आए हैं? यहाँ देहरादून से ही हैं। अच्छा, जी कुरान म्यूज़ियम कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन। क्या इसको देख करके कुरान पढ़ने को दिल करता है? बिल्कुल। खलील अहमद। जी कहाँ से आए हैं? करणपुर मस्जिद। अच्छा, मैं महीने आता हूँ। देहरादून में ही है। जी देहरादून। कुरान म्यूज़ियम देखकर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया माशाल्लाह। ये देखिए कि कुरान से लेकिन मजमुआ का इकट्ठा करना, ये हमारे डॉक्टर की बहुत ऐसी और बड़ा अच्छा लगता है। दिल में जो है थोड़ा सा वैसे तारी होता है कि ताकि जो है इसे ताजगी पैदा हो और होना भी चाहिए। आप कहाँ देहरादून से आए हैं? जी क्या नाम है आपका? डॉली डबराल, मैं राइटर हूँ, किताबें लिखती हूँ। कुरान म्यूज़ियम आपको कैसा लगा? मैं बहुत सालों से आ रही हूँ और हर साल आती हूँ। बहुत ही बेहतरीन अपने धर्म को बिल्कुल रखने के लिए अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रयास फारूक साहब का। राकेश अग्रवाल। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ही देहरादून में हूँ, रोटरी क्लब का पास्ट गवर्नर हूँ। अच्छा, आपको ये कुरान म्यूज़ियम कैसा लगा तस्मिया का? बहुत ही अच्छा कलेक्शन लगा, जो कि बिल्कुल एक यूनिक है और जो कि वाकई में देखने काबिल है और समझने काबिल है। कहाँ से 6 जनरेशन से चला रहा है और छोटे छोटे बच्चे जो लिख रहे हैं, इसका मतलब है अगर उसको समझ के हम अपने उसमें चलें तो मेरे ख्याल से धर्म का निर्वाह कर पाएंगे और आपस में भाईचारे में हम सब रह पाएंगे। बता दीजिए अपना। मेरा नाम डीसी बंसल है जी। आपको कैसा लगा कुरान म्यूज़ियम? कभी ऐसा देखा ही नहीं है, वंडरफुल। क्या फीलिंग में आती है आपको कुरान म्यूज़ियम देखकर? हमको फीलिंग ये आती है कि हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आ गए हैं और मत्था रख रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र आनंद है। आपको म्यूज़ियम कैसा लगा कुरान म्यूज़ियम? बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह। क्या आप महसूस करते हैं इसको देख करके? क्या फीलिंग आती है आपको? कि यहाँ पर जो ऐसा आभामंडल बना हुआ है और ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं कि जैसे ऐसे लग रहा है कि हम किसी ऐसी जगह पहुँच गए हैं जैसे जन्नत कह लीजिए या स्वर्ग कह लीजिए। ऐसी हमें फीलिंग आ रही है कि बहुत किसी ऐसी जगह पहुँच गए हैं जो बहुत पाक शुद्ध है। तो ऐसी कुछ फीलिंग। क्या म्यूज़ियम को विजिट करके आपको ऐसा लगता है कि कुरान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए? देखिए, कोई भी ग्रंथ, चाहे कुरान हो, गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, इनके सार एक ही हैं और किसी भी ग्रंथ को पढ़ना में कोई हर्ज नहीं है, कोई वो नहीं है। कुरान शरीफ जो है वो जिसमें ऊपर वाले का नाम है, उसकी तारीफ़ है। इसी तरह से जो और ग्रंथ हैं उसमें भी ऊपर वाले की तारीफ़ है। अल्लाह, भगवान, ईश्वर सब एक हैं और यही पैगाम ये कुरान देते हैं, बशर्ते कि हम क्या
लेना चाहते हैं इनसे, वो एक सवाल है। ऊपर वाला एक है और हम उसी की औलाद हैं, तो हमें सबका एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जो पहले आदम हुए है ना, हव्वा, तो हम हव्वा और आदम की औलादें हैं और हमें बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ में एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए और ये सोच करके कि मेरे पड़ोसी को, मेरे साथी को, मेरे भाई को मेरे कहे गए अल्फाज से कोई नुकसान ना हो, कोई उसे परेशानी ना हो, उसका दिल ना दुखे। अगर हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे तो निश्चित तौर पर ऊपर वाला अल्लाह ईश्वर हमें अपने आशीर्वादों से, अपनी दुआओं से नवाजेगा और मुझे लगता है कि हम सबको उसकी रजा में रहना भी चाहिए। मेरा नाम प्रतिमा कौशल मेनन है। आपको कैसा लगा कुरान म्यूजियम? बहुत सुंदर, मैंने पहले भी देखा है पर मन नहीं भरता इसलिए फिर आ गई। अच्छा, तो क्या फीलिंग आती है आपको कुरान म्यूजियम से? आ जाओ इधर, आ जाओ। बहुत अच्छी फीलिंग आती है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को जानना चाहिए, लोगों को एक दूसरे धर्म के बारे में पहचान होनी चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। तो जितना मैं फैला सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ोटोज़ और छोटे छोटे वीडियोस और अपने जानकार लोगों में। जी, आप क्या महसूस करती हैं? सेम, मैं भी मैम के साथ पहले भी आ चुकी हूँ, तो दोबारा आए हैं हम। जी, तो क्या इसको म्यूजियम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कुरान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं अभी इनसे यही बात कह रही थी कि मेरा उर्दू सीखने का मन है और उर्दू पढ़ना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ। थोड़ा सा फियर है कि इस उम्र में सीख पाऊंगी कि नहीं पर एक थॉट तो आया। जी जी, आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना नज़ीर है। आपको कुरान म्यूजियम देखकर कैसा लगा? कुरान म्यूजियम देख के एक क्या बताऊँ, कैसी रूहानी फ़ज़ा है यहाँ पर और कितना खूबसूरत कलेक्शन है और जिस तरीके से उसको जो पैशन दिख रहा है ना डॉक्टर फ़ारूक का, कि जिस पैशन से उन्होंने इन तमाम नुस्खों को जमा किया और जिस तरीके से, जिस तरतीब से उसको यहाँ लगाया है, वो सही मानों में काबिल तारीफ़ है। और बहुत कुरान के बारे में जब पढ़ा और उसको देखा और इस्लाम की बहुत सी चीज़ें यहाँ पर थी जिनको देख के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है जिस लकड़ी से बनी थी, उसी लकड़ी की तस्बीह भी वहाँ रखी हुई है। तो इन सब चीज़ों को देख के सच में बहुत ही अच्छा लगा। क्या म्यूजियम को देखकर ये एहसास होता है कि कुरान को पढ़ना और समझना चाहिए? देखिए, ये बात तो म्यूज़ियम को देखे बगैर ही पता है कि कुरान को पढ़ना और समझना चाहिए, और वो जो सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं बिना समझे, उसका कोई मकसद नहीं है। और एग्जीबिशन है, ये कलेक्शन ऑफ कुरान है, ये अपने आप में अलग चीज़ है, लेकिन कुरान को पढ़ना और समझना ये तो बुनियादी चीज़ है। आपको इस एग्जीबिशन को देख करके खामोश पैगाम क्या लगता है? इसके एग्जीबिशन को देख के खामोश पैगाम ये लगता है कि ये जो हमारी किताब है, किताबुल्लाह जो है, ये सही मानों में मोहब्बत करने की चीज़ है और जिस हद तक जितनी इस किताब से मोहब्बत की जाए वो कम है। डॉक्टर सज्जाद सैयद। कुरान म्यूजियम में आप कब तशरीफ़ लाए? मैं आज ही हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले भी आ चुका हूँ मैं यहाँ, और यहाँ आकर एक अजीब दो एहसासात होते हैं। एक तो ये कि कुरान रमज़ान के महीने में, एक मुबारक महीना है, इसी में कुरान का नुज़ूल भी हुआ, तो उसको याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका डॉक्टर फ़ारूक साहब ने किया है कि उनका जो अपना शौक़ था कुरान का एक कलेक्शन का बतदरीज बढ़ता चला गया। ये साल की, मेरा ख्याल है कम से कम 20 साल की मेहनत है उनकी, जो नज़र आती है। और बहुत ही अजीब व गरीब ऐसे यहाँ पर नुस्खे हैं कुरान के जो दूसरी जगह नहीं है। मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ है बहरीन और दुबई के म्यूज़ियम वगैरह में देखने का, लेकिन जो इनका एक कलेक्शन है फ़ारूक साहब ने जो किया है, बड़ी उनकी मेहनत और काविश उसमें शामिल है। बहुत ही वेरीड, यानी बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के अनवा के कुरान शरीफ हैं और दूसरे मखलूतात हैं,
कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कुरान की इस कदर मोहब्बत और उसकी इतनी अज़मत और उसके लिए इतनी मेहनत करना ये फ़ारूक साहब को का बहुत है, और हम सब लोगों की खुशकिस्मती है कि यहाँ आए और इन चीज़ों को देखने का मौका मिला। इस म्यूज़ियम का खामोश पैगाम क्या आपको महसूस होता है? देखिए, पैगाम यह है कि हमें अपने खालिक से को याद करना, उसके पैगाम को याद करना, उसके पैगाम को याद करके उस पर अमल करना, उससे मोहब्बत का इजहार करना सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ किसी इंसान का और किसी मखलूक का हो सकता है। तो यही है कि अपने खालिक को याद करें। और बेशक कुरान करीम जो है एक अल्लाह का पैगाम है, उनका कलाम है, और वो कलाम भी है और हिदायत भी है। तो उसको देखना और उसको समझना, उसको पढ़ना, फिर उस पर अमल करना, उसकी तरफ एक तहरीक होती है। और सबको इससे फ़ारूक साहब के इस अमल से सबक लेना चाहिए और कुरान से अपनी मोहब्बत का इजहार हर तरह इन्होंने कलेक्शन के साथ किया है। हम उसको पढ़ें, अमल करें, वो भी कुरान से मोहब्बत का एक तरीक़ा है।